कुशीनगर राज्य के एक छोटे से हरियापुर नाम के गांव में आदित्य नाम का एक अनाथ गरीब किसान रहा करता था। एक दिन आदित्य अपने खेत में उदास बैठा था कि तभी आदित्य के गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। क्या बात है आदित्य, तुम इतने उदास क्यों हो? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तब पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद माँ ने मुझे पाल पस कर बड़ा किया और कुछ समय पहले भी क्या कहूँ, माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। घर जाता हूँ तो दीवारें काटने को दौड़ती हैं। कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ मुखिया जी। आदित्य की बात सुनकर मुखिया उदास होते हुए बोला, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है आदित्य। तुम्हें अकेले देखकर मेरा मन बहुत दुखता है, परंतु तुम चिंता मत करो। अब देखो, होने को कौन टाल सकता है और भगवान से कौन जीत सकता है ना? एक समय आएगा जब भगवान सब कुछ सही कर देंगे, निश्चिंत रहो। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य फिर से मेहनत से खेत में काम करने में जुट गया। शाम तक आदित्य थक कर चूर हो चुका था। हाँ, चलो अब घर चलना चाहिए। घर पर सुनी दीवारें मेरा इंतजार कर रही हैं। शरीर में थकान होने लगी है। बाकी का काम कल आकर करूंगा। चलो। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत से जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे घायल सुंदर हिरण पर पड़ी। आदित्य दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। हिरण बुरी तरह से घायल रहा था। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही सुंदर हिरण है और इसके शरीर से खून निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर पत्थर से प्रहार किया हो। तभी हिरण इंसानी आवाज में आदित्य की ओर देखकर बोला, अरे मेरी मदद करो। तुम इस धरती की मिट्टी को मेरे जख्म में लगा दो। मेरे जख्म सही हो जाएंगे। मेरा हाथ नहीं है, ना तो मैं यह कार्य स्वयं कर लेता और मुझ में उठने की हिम्मत भी नहीं है। इतना कर दो। हिरण के मुंह से इंसानी जुबान सुनकर आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। अरे नहीं, मुझे देखकर डरो नहीं। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, बोलकर बताऊंगा। तुम निश्चिंत रहो। मेरी मदद कर दो। हिरण की यह बात सुनकर आदित्य के मन से डर दूर हो गया। आदित्य ने तुरंत मिट्टी को हिरण के जख्म पर लगा दिया। अगले ही पल वो जख्म रंग बिरंगी कीड़ों से भर गया और हिरण उठकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम? मैं एक विचित्र जंगल का रहने वाला प्राणी हूँ। विचित्र जंगल में रहने वाले प्राणी इंसानों की तरह बात करते हैं क्या? लेकिन मैंने तो कभी इस जंगल का नाम भी नहीं सुना। यह कहाँ है? कौन सा जंगल है यह? क्योंकि यह जंगल इंसानी आंखों से छिपा हुआ है। अब क्या है ना कि मुझे इंसानों को देखने की, उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। इसीलिए मैं छुपता छुपाता अपने जंगल की सीमा से तुम्हारी दुनिया तक आ पहुंचा। मगर मुझे देखते ही कुछ इंसानों ने पत्थर से मुझ पर हमला कर दिया और मैं घायल हो गया। ये बताओ, क्या इंसान ऐसे ही होते हैं? और फिर मैं अपने घर का रास्ता भी भटक गया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं अकेला हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना बोलकर हिरण के आंखों से आंसू बहने लगे। आदित्य को उस हिरण पर बहुत ही ज्यादा दया आ गई। अरे, रो मत। हर इंसान बुरा नहीं होता। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम्हारी हालत खराब है और तुम भूखे भी हो। चलो शांत हो जाओ। चलो मेरे साथ। चलो। क्या तुम भी मुझे मारोगे क्या? अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। अरे तुम मेहमान हो, खातिरदारी करेंगे। चलो। आदित्य रात के अंधेरे में उस हिरण को अपने घर ले आया। और कुछ रोटियां उसके सामने रखता हुआ बोला, हाँ ये लो रोटी, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। कुछ तुम खा लो, कुछ मैं खा लेता हूँ। कम से कम हम दोनों की भूख कुछ देर के लिए तो शांत हो ही जाएगी। खा लो। हिरन रोटी खाने लगा।
कुछ देर बाद हिरन आदित्य से बोला, वाह 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 वाह, तुमने रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, बहुत अच्छा बनाते हो। अच्छा दोस्त, तुमने बताया कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो ये बताओ कि अब तुम जंगल कैसे जाओगे? अब पता नहीं, अब मैं अपने जंगल वापस कभी जा भी पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम आज मेरे इस घर में रह सकते हो, और वैसे भी मैं खुद यहाँ अकेला रहता हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। इसी बहाने मुझे बात करने वाला दोस्त भी मिल गया। क्यों दोस्त, क्यों दोस्त? तुमने मुझे 2 बार दोस्त कहा। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें दोस्त कहा। अच्छा सुनो, क्या मैं तुम्हें हीरा कह के बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे हीरा कह के बुला सकते हो। आदित्य उस हिरन से रात भर बातें करता रहा। अगली सुबह आदित्य अपने खेत पर काम करने के लिए निकला ही था, तभी हिरण उसके पीछे आने लगा। आदित्य हिरण की ओर देखकर बोला, अरे हीरा, तुम घर के अंदर ही रहो, और याद रखना, अगर इस घर में कोई और इंसान आए तो उसके सामने बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तुम एकदम चुप रहना, ठीक है? अगर इंसान तुम्हें अपनी तरफ बोलता हुआ देखेंगे तो वह तुमसे डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल भी नहीं बोलना, चुप, एकदम चुप। इतना बोलकर आदित्य अपने खेत में चला गया। और शाम को घर लौट आया। उस दिन के बाद आदित्य की रोज यही दिनचर्या हो गई। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक मेहनत से अपने खेत में काम करता और रात भर हीरा से बात करता। एक दिन आदित्य अपने खेत से लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। अरे अरे आदित्य, क्या बात है, क्या बात है? कुछ समय पहले तो तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ सा रहता था और तुम काफी उदास भी रहते थे, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक रहती है। क्या बात है भैया? अब आप ही ने तो कहा था मुखिया जी कि भगवान सब कुछ सही कर देंगे, तो समझ लीजिए कि भगवान ने सब कुछ सही कर दिया। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, यह देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुम्हारे लिए एक खुशी की बात और है। अच्छा, कैसी खुशी की बात बताइए? देखो आदित्य, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह हो जाए। तुम्हारे माता पिता तो अब इस संसार में रहे नहीं, इसीलिए इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छी लड़की से संपन्न करा दूं, और मैंने लड़की भी देख रखी है। क्या? और क्या नाम है उस लड़की का? देखो बेटा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी इकलौती पुत्री राधा है।